फरीदाबाद में 6 वर्ष की साक्षी अपनी मां की लाश के बगल में रोती हुई पाई गई। उसकी मां की मौत कोविड के दूसरी लहर के दौरान हुई। पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। साक्षी अब अनाथ है। आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर बहुत मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं अनाथ बच्चों की गोद लेने के लिए, यानी उनके अडॉप्शन के लिए। बहुत लोग आगे भी आ रहे हैं अपनी इंसानियत में इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि ये सरासर कानून के खिलाफ है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 80 के मुताबिक अगर कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन किसी बच्चे को अडॉप्शन के लिए लेता या देता है तो उसे 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बताया है कि अब तक 577 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। यह आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड ऑर्फन्स पर अपना खेद जताया है और कहा है कि जिला स्तर के अधिकारी इन बच्चों के देखभाल में तुरंत लग जाएं। बाल स्वराज पोर्टल पर भी चाइल्ड कमीशन ने कहा है कि सारे आंकड़े डाले जाएं। अगर आपको कोई अनाथ बच्चा मिला है या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आइए पता करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 32 के मुताबिक अगर किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को एक अबैंडन्ड या ऑर्फन बच्चा मिलता है या उसकी जानकारी मिलती है तो उसे चाइल्ड लाइन सर्विसेज को कॉल करके बताना है 1098 पर, या फिर सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन पर ले जाना है या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करना है। दोस्तों, हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 27 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। जैसे ही बच्चे को कमेटी के सामने पेश किया जाता है, कमेटी को 2 से 4 महीने मिलते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या असलियत में बच्चे के पास कोई देखभाल करने के लिए है या नहीं। अगर एस्टैब्लिश हो जाता है कि बच्चे के पास कोई नहीं है तो कमेटी बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन डिक्लेयर कर देती है। इसी के बाद एक बच्चा अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है और वो कारा के ऑनलाइन रिसोर्स सिस्टम पर रजिस्टर कर दिया जाता है। 6 महीने तक बच्चों का अडॉप्शन कंट्री के अंदर होता है, जिसके बाद फॉरेनर्स भी बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी अनाथ बच्चे के रिश्तेदार हैं और आप उसको गोद लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आइए यह भी पता करते हैं। अडॉप्शन रेगुलेशन 51 और 55 के मुताबिक अगर आपके पास बायोलॉजिकल पेरेंट्स का रिटन कंसेंट है या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का परमिशन है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तो फिर आपको कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज करनी पड़ेगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 55 के मुताबिक एक एप्लीकेशन कोर्ट में दर्ज की जाती है, जिसके बाद अडॉप्शन का नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और उसी के बाद कोर्ट अडॉप्शन का ऑर्डर देती है। हमारे देश में अडॉप्शन की प्रक्रिया कारा देखती है, यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। प्रोसीजर सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई अनजान। सेक्शन 58 और कारा गाइडलाइंस के मुताबिक जो कोई भी बच्चा गोद लेना चाहता है उसको कारा गाइडलाइंस के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एक होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करती है। होम स्टडी रिपोर्ट में एजेंसी ये जांचती है कि क्या आपके पास फैसिलिटीज हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए और क्या बच्चे आपके साथ खुश रह पाएंगे या नहीं। उसके बाद अडॉप्शन एजेंसी आपसे पूछेगी कि क्या आपके पास कोई चॉइस है अडॉप्शन में, यानी कि क्या कोई विशेष बच्चा है जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसके बाद स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी अपना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है। रिपोर्ट को देखने के बाद ही कोर्ट अडॉप्शन ऑर्डर देती है और अडॉप्शन कंप्लीट माना जाता है। अदालत के ऑर्डर के बाद उस अनाथ बच्चे को अपने नए अडॉप्टिव पेरेंट्स को सौंप दिया जाता है। गोद लेने की प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती। आगे भी एडॉप्शन एजेंसीज
कभी भी एडॉप्टिव पेरेंट्स के घर जाकर देख सकते हैं कि उस बच्चे की देखभाल ठीक से हो रही है कि नहीं। गोद लेने की प्रक्रिया को सरकार ने थोड़ा कठिन इसलिए बनाया है क्योंकि यह देखा गया कि इन अनाथ असहाय बच्चों को एंटी सोशल एलिमेंट्स आगे आकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे थे। इसको रोकने के लिए जरूरी है हम और आप एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी जरूर करें। अगर कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज दिखती है जिसमें अनाथ या असहाय बच्चे के बारे में लिखा है तो तुरंत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करिए या चाइल्ड कमीशन को इन्फॉर्म करिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये असहाय बच्चे किसी एंटी सोशल एलिमेंट के हाथ में ना पड़ जाएं और उनकी ट्रैफिकिंग ना हो पाए।